छत्तीसगढ़ के सरकारी नौकरियों में क्या योग्यता होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ ने नए नियमावली जारी किया है जो कि सरकारी पद और उनके लिए शैक्षणिक योग्यता को लेकर इसमें जानकारी दी गई है। ये वीडियो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है, तो बिल्कुल स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग और छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश दिया, एक नियमावली दिया जिसमें विभिन्न पदों पर शैक्षणिक अर्हता का निर्धारण विषय, अर्थात भिन्न भिन्न पदों के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। केमिस्ट, सर्वप्रथम बात करें केमिस्ट के पद। केमिस्ट के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी होना चाहिए रसायन शास्त्र में, ठीक है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जिसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य या आपके कृषि में किसी भी एक विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। सहायक प्रोग्रामर, जिसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एमएससी कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। उप अभियंता यानी कि सब इंजीनियर सिविल के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। ये सभी विभागों के लिए, जिस विभाग में ये पद रहता है उन विभागों के लिए। सहायक श्रम अधिकारी, और इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसी तरह से श्रम उप निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारिता निरीक्षक, उप अंकेक्षक जैसे पदों के लिए स्नातक होनी चाहिए। इसके अलावा खाद्य निरीक्षक, मंडी निरीक्षक और पर्यवेक्षक, इन 13 पदों के लिए योग्यता संबंधित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक हैं तो आप इन पदों के लिए पात्र हैं। शीघ्र लेखक के लिए योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी संस्था से, मंडल से शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। शीघ्र लेखन हिंदी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से कौशल परीक्षा होगी। क्लियर है। आगे योग्यता की बात करूं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, साथ ही साथ 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग स्किल। स्टेनो टाइपिस्ट के पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति से कौशल परीक्षा ली जाएगी। कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा भी जरूरी है। आगे बात करेंगे सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए। सहायक ग्रेड 3, जिसको पहले क्लर्क कहा जाता था, इनके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा एवं 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की रफ्तार से कौशल परीक्षा ली जाएगी और किसी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र, ठीक है, हिंदी टाइपिंग का। इसी तरह से वार्डन के पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए। अंकेक्षक के लिए और स्टोर कीपर, इन तीनों के लिए संबंधित विषय में स्नातक एवं कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। सहायक मानचित्रकार, जिसके लिए मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई होनी चाहिए ड्राफ्ट्समैन ट्रेड में। क्लियर है। अनुरेखक के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण एवं आईटीआई होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन ट्रेड में। क्लियर है दोस्तों। वाहन चालक के पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाहन चालन का लाइसेंस हो। प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला परिचारक के पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त मंडल से विज्ञान संकाय
जिसमें रसायन विज्ञान सहित हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण हो तो आप प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला परिचारक के लिए आवेदन कर सकते हैं। पटवारी के लिए भी नया योग्यता देखिए, मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। किसके लिए? आपके पटवारी के पद के लिए। छात्रावास के पद के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण हो और आपके मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए छात्रावास अधीक्षक के लिए। इसी तरह आरक्षक, जेल प्रहरी, वन रक्षक जैसे पदों के लिए आपके 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण और विभागीय भर्ती नियमानुसार अन्य शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। साथ ही साथ भृत्य, चौकीदार, चेयरमैन, प्रोसेस वर्कर, स्वीपर, माली, केयर टेकर, रसोइया और हेल्पर के लिए 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये अलग अलग योग्यता है और इसी योग्यता के आधार पर आगामी भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। तो पुनः आप एक बार और इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि हमने जो नए शैक्षणिक योग्यता आया है उनकी बात की है। बात करें शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा विभाग के नियमावली आपने राजपत्र में देख ही लिया है और ये राजपत्र जो प्रकाशित हुआ फरवरी में, उसमें शिक्षा विभाग के तमाम पद, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, चाहे वो व्याख्याता से लेकर संचालक, सहायक संचालक, सचिव, अवर सचिव, तमाम पदों के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, पूरी डिटेल जो है आपको छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के राजपत्र में मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिएगा, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। जय हिंद।